और अब बात उस जंग की जो हर बीतते दिन के साथ भीषण विध्वंसक होती जा रही है। ये जंग है थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड की सेना ने अब पहाड़ की उस चोटी पर कब्जा जमा लिया है जिसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद है। अब पहाड़ की उसी चोटी से थाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। जमीन पर राइफलें गरज रही, आमने सामने की भीषण जंग हो रही। आसमान से मिसाइल और बमों की बरसात हो रही। यह थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी जंग की तस्वीर। थाईलैंड की सेना जमीन और आसमान से बारूदी बरसात कर रही है जिससे कंबोडिया के शहर ध्वस्त होते जा रहे हैं। कंबोडिया की सेना थाई फौज को रोकने की कोशिश तो कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। हर बीतते दिन के साथ थाईलैंड का विजय अभियान तेज होता जा रहा है। यह हिल 350 की तस्वीर जिस पर थाई सेना ने कब्जा कर लिया है। हिल 350 को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में लंबे समय से विवाद है। अब थाई सेना ने न सिर्फ पहाड़ की इस चोटी पर कब्जा कर लिया है बल्कि वहीं से कंबोडिया की सेना पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही। इतना ही नहीं, थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के इस मंदिर पर कब्जा जमा लिया है। थाई एयरफोर्स कंबोडियाई सेना के कैसिनो को भी बर्बाद कर चुकी है। और यूरोप को लेकर पुतिन और उनकी सेना के नए और सीक्रेट मिशन की जानकारी सामने आई है। ये जानकारी तब सामने आई जब यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स लगे। इस रिपोर्ट के आधार पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूरोप में हमले के लिए 3 टारगेट लॉक कर लिए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नए साल में पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो सकता है। यूरोप में पुतिन के 1-2 नहीं बल्कि 3 टारगेट लॉक हो चुके हैं। इन टारगेट को खत्म करने के लिए पुतिन किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं। हुक्म मिलते ही रूसी सेना यूरोप विनाश का गेट खोल सकती है। रूस का ये वही प्लान है जिसकी वजह से यूरोप में मौजूद नाटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। नाटो और यूरोपियन यूनियन तब दहशत से भर गए जब क्रेमलिन के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई। क्रेमलिन के यूरोप ब्लूप्रिंट से जुड़ी जानकारी यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हाथ लगी। इसी के बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने बड़ा बयान दिया। बुदानोव ने कहा है कि रूस बाल्टिक देशों पर कब्जा करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस यूरोप पर हमला करने की तैयारी में। मतलब ये कि पुतिन सेना यूक्रेन के बाद एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला कर सकती। रूसी प्लान से जुड़ी जो सीक्रेट जानकारी यूक्रेनी इंटेलिजेंस को मिली है वो उसने सभी यूरोपीय देशों के साथ साझा कर दी। इसी के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में रूस के एजेंट एक्टिव हो गए। रूसी एजेंट यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य बेस से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं।
खासकर उन सैन्य बेस की जानकारी जो रूस के बेहद करीब। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का यह जासूसी मिशन जैसे ही पूरा होगा, जैसे ही रूसी खुफिया एजेंसी को जरूरी जानकारी हासिल हो जाएगी, उसी वक्त पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ हो जाएगा। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नाटो को सबक सिखाने के लिए रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। रूसी सेना ने जो टारगेट लॉक किए हैं, अब उन पर बारूदी धावा बोलने की तैयारी। यूरोप पर हमले की शुरुआत बाल्टिक देशों से हो सकती है। इसके बाद पुतिन के टारगेट पर पोलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी आ सकते हैं। रूस के हमले का खतरा बढ़ा तो ब्रिटेन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी। स्टारमर सीक्रेट तरीके से अपनी सेना की शक्ति बढ़ा रहे हैं। पुतिन का यूरोप मिशन तभी सफल होगा जब यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य बेस तबाह होंगे। यही वजह है कि रूस के टारगेट पर नाटो के बेस आ गए। रूस के 860 किलोमीटर दूर एस्टोनिया, 850 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लातविया, 790 किलोमीटर दूर लिथुआनिया, रूस के 1150 किलोमीटर दूर मौजूद पोलैंड, 1392 किलोमीटर दूर मौजूद नॉर्वे, 1330 किलोमीटर दूर मौजूद रोमानिया, 1300 किलोमीटर दूर फिनलैंड और रूस से 1630 किलोमीटर दूर मौजूद बुल्गारिया। ये रूस के पास मौजूद नाटो के वो सैन्य बेस हैं जो पुतिन और उनकी सेना के टारगेट पर। रूस ने यूरोप में जो टारगेट लॉक किए हैं, उनकी रूस से दूरी 2000 किलोमीटर से कम ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस इन टारगेट को ऐसी मिसाइल से तबाह कर सकता है जिसकी रेंज 2000 के आसपास हो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक पिछले 2 महीनों से रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया। माना जा रहा है कि किंजल मिसाइलों का पर्याप्त जखीरा तैयार करने के बाद रूसी सेना अपने टारगेट को तबाह करना शुरू कर देगी। रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पूरी तरह से समाप्त कर देती। किंजल चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किंजल मिसाइल के हमले को रोक सके। ऐसे में रूसी सेना यूरोप मिशन की शुरुआत इसी प्रक्षेपास्त्र से कर सकती। पुतिन के टारगेट पर नाटो के वो सैन्य बेस हैं जो रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुतिन और उनकी सेना की यही वो तैयारी है जिसकी वजह से यूरोप में महाविनाश की आहट सुनाई देने वाली। पुतिन के इसी आक्रामक रुख की वजह से यूरोप और नाटो देश दहशत में। नाटो और ईयू ने रूस को रोकने के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी, लेकिन वो बिना अमेरिका के रूस को रोक पाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।